Namaskar, this is Radhika and I'm today at Paw Daddy and with me I have the owner and founder. Sir, please introduce yourself to our audience. नमस्कार, मेरा नाम अभिजीत पटेल है। मैं पॉ डैडी का ओनर हूँ प्लस फाउंडर हूँ। और सर अपने लोगों के बारे में और अपने नाम के बारे में हमें बताइए। काफी इंटरेस्टिंग नेम रखा है आपने। पॉ का जो रेफरेंस है वो आप देख ही सकते हैं। पॉ रेफरेंस टू डॉग्स और डैडी मैंने अपने लिए रखा हुआ है यहाँ पे नाम, क्योंकि मेरे लिए ये सारे मेरे बच्चों जैसे हैं। सो दैट्स व्हाई वी हैव द नेम पॉ डैडी। सो लेट्स गेट इनटू इट एंड जानते हैं कि ये ट्रेनिंग सेंटर में और बोर्डिंग सेंटर में क्या क्या फैसिलिटीज हैं और कितना बड़ा ये सेंटर है और कैसे डॉग्स को ट्रेन किया जाता है। पर्सनालिटी में हर कोई डॉग लवर नहीं होता है, बट कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक ऐसी पर्सनालिटी होती है कि हाँ लाइक दे आर वेरी डॉग फ्रेंडली और डॉग्स के रहना उन्हें काफी पसंद है। सो आई वांट टू स्टार्ट विद दिस पार्ट कि आपको कैसे एकदम ऐसे पता लगा कि आप डॉग फ्रेंडली हो, आपको डॉग्स बहुत पसंद है। ये मेरे साथ तो खैर चाइल्डहुड से था। फ्रॉम द स्टार्ट आई एम कनेक्टेड टू एनिमल्स एंड बेसिकली आई बिलोंग टू अ प्लेस विच इज एक्चुअली अ नेशनल पार्क। तो हम लोगों ने जंगली जानवर भी और जानवर भी काफ़ी नज़दीक से देखे हुए हैं शुरू से ही। तो ये तो एक चाइल्डहुड पैशन है, बट ये एक आप कह सकते हो कि हाँ कुछ लोगों में एनिमल्स के लेके थोड़ा सा हेजिटेशन होता है। दे डोंट लाइक इट, हाइजीन पर्पस से नहीं पसंद करते। बट एक बार कोई भी इंसान जो है ना, एक बार किसी एनिमल को रखता है अपने पास में, जब डोमेस्टिकेट करता है, पेट करता है, उसके बाद में वो हेजिटेशन खत्म हो जाती है। और जनरली ये जो एनिमल्स से ह्यूमन का रिलेशनशिप है ना, ये बहुत इमोशनल कनेक्ट बन जाता है। राइट राइट। ये जो इमोशनल कनेक्ट से जैसे हम अगर आगे बढ़े तो पॉ डैडी जैसे है, वो कैसे आपके माइंड में आइडिया आया कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें को ये ऐसा कुछ करना है अपनी लाइफ में? अभी आपने रिसेंटली सुना होगा, लखनऊ में एक इंसिडेंट हुआ है जहाँ पे एक पिटबुल डॉग ने एक ओनर के मदर को उसने किल कर दिया था। तो एक्चुअली क्या है, दिस इज समथिंग विच वी हैव सीन क्वाइट ऑफन। राइट। ऐसी आपको न्यूज सुनने में मिलती है, जिसकी वजह से क्या है ना, यूजुअली यू विल सी ऑल्सो कि पब्लिक में भी डर है बहुत ज्यादा। तो स्ट्रीट डॉग्स को लेके, पेट एनिमल्स को लेके आप मतलब यू विल सी पीपल आर, मतलब जो लोग डॉग वॉक के लिए लेके जाते हैं अपने डॉग्स को पार्क में या कभी भी बाहर रोड पे भी एनिमल्स को लेके निकलते हैं, तो द पीपल हु हैव फियर वो लोग ऑन द स्पॉट प्रोटेस्ट करने लगते हैं एंड दे से कि टेक योर डॉग अवे फ्रॉम हियर, आप लेके जाओ, यहाँ नहीं घुमा सकते। तो वो एक्चुअली उनकी फीलिंग नहीं है, वो उनका हेजिटेशन है, वो उनका डर है, रादर देन कि ऑफ कोर्स ही बात है डॉग बाइट इज अ पेनफुल थिंग एंड जस्ट नॉट दैट टाइम, उसके बाद में इंजेक्शंस वगैरह लेने पड़ते हैं, तो दैट्स ऑल्सो पेनफुल। Nobody want to get into a loop like that. Right. तो इसलिए क्या होता है, इंसान के अंदर में जो डर है, आप वो सामने आया हुआ देखते हो और लोग बोलते हैं अब लोग गाय को क्यों नहीं भगाते, गाय भी मारती है सबको, गाय को क्यों नहीं भगाते? क्योंकि गाय काटती नहीं है, कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है। यूजुअली गाय के लिए एक अलग फीलिंग है, तो वो डॉग्स के साथ में नहीं है। डॉग्स को एक्चुअली गार्डिंग और प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है और डॉग बाइट्स की इतनी सारी न्यूज चलती हैं, तो उस वजह से क्या है, डॉग बदनाम हो गए, लोगों में डर बैठ गया है। क्योंकि जैसे अभी नोएडा में हमने इंसिडेंट्स देखे, काफी सारे इंसिडेंट्स रिपोर्टेड है डॉग बाइटिंग के, तो उससे लोगों में जैसे हेजिटेशन। राइट। सो मूविंग अहेड, जो पॉ डैडी का ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, कि मेनली यार हमारा ऑब्जेक्टिव मेनली ये है कि हम जो एग्रेसिव डॉग्स होते हैं, काइंड ऑफ जो कि मिसबिहेव्ड डॉग्स होते हैं या मिसबिहेव्ड एनिमल्स होते हैं, जो डॉग्स या एनिमल्स अग्रेशन दिखाते हैं अदर डॉग्स को, अदर एनिमल्स को या ह्यूमन को, या किसी भी तरह का मिसबिहेवियर करते हैं, या डॉग आपके घर में रहता है, आपकी बात नहीं सुनता,
तो हम उन डॉग्स को ट्रेन यहाँ करते हैं, प्लस हम उनकी बोर्डिंग भी करते हैं यूजुअली। जैसे आपकी फैमिली में फॉर एग्जांपल कोई गेस्ट आने वाले हैं, अब आपका डॉग एग्रेसिव है, तो आपके घर में गेस्ट आने से भी हेजिटेट करेंगे। व्हेन समबडी नोज इट, तो हेजिटेशन हो जाता है। हेजिटेशन होता है, राइट। तो आप क्या चाहोगे कि फॉर द टाइम बीइंग एटलीस्ट जो है मेरा डॉग किसी जगह मैं ऐसी सेफ जगह रख सकूं जहाँ ट्रेन भी हो सके और वो लोग कुछ दिनों के लिए रख भी सकें। और अगर कोई ट्रैवल भी कर रहा है, ट्रैवल कर रहा हो, वेकेशन टाइम्स हैं, मतलब यहाँ डे बोर्डिंग के लिए, मतलब या फिर नॉट जस्ट डे बोर्डिंग बट एग्जैक्टली किसी भी बोर्डिंग एंड ट्रेनिंग सर्विसेज हम दोनों ही प्रोवाइड करते हैं। हम स्पेशली एग्रेसिव डॉग्स को ही ट्रेन करते हैं। Like we can see, we have German Shepherd. Yes. So ये one of the most army operations के लिए भी और dangerous dogs भी माने जाते हैं वर्ल्ड में, मतलब इनको एक्चुअली हम किसी भी डॉग को डेंजरस नहीं मानते। ऑल डॉग्स आर एक्चुअली यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन सर्विसेज एंड गार्डिंग सर्विसेज। आप ऑडियंस को मैसेज दीजिए, थोड़ा एक नॉलेजेबल अपना सोल्यूशन शेयर कीजिए कि हाउ दे कैन मेंटेन अ डिस्टेंस, प्लस ऑल्सो अगर पास भी जाते हैं तो वो भी एक चीज मेंटेन रहे। देखिए, वैसे आप अगर स्ट्रीट डॉग्स की बात करेंगे तो स्ट्रीट डॉग्स के अंदर में यूजुअली उनके सबसे बड़े दो प्रॉब्लम होते हैं। एक, दे आर नॉट वेल फेड। तो अगर ऑफ कोर्स ही बात है, आप उन डॉग्स को अगर खाना प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपसे कनेक्ट हो जाएंगे एंड दे विल नॉट बार्क एट यू, दे विल नॉट बाइट यू। सेकेंड, आपने एक चीज़ देखी होगी, नोटिस भी की हुई होगी, कई लोग क्या है स्ट्रीट डॉग्स देख के उनको पत्थर मारते हैं, कई बार गाड़ियों से उनको कुचल के निकल जाते हैं। तो यू विल सी दैट कि डॉग्स जो होते हैं ना, कई बार आपने देखे होंगे गाड़ियों के पीछे भागते हैं। तो यूजुअली दे हैव सीन अ मिस हैपनिंग लाइक दिस कि जहाँ पे डॉग को गाड़ी से कुचला गया है एंड देन आफ्टर दैट उस एरिया के डॉग्स जो हैं वो कम्युनिटी टाइप की, जैसे डॉग कम्युनिटी होगी, तो वो उन गाड़ियों के पीछे भागना शुरू कर देंगे। नॉट एवरी डॉग रन्स आफ्टर द कार। आपके होम पेट के जो डॉग्स होते हैं वो गाड़ियों के पीछे क्यों नहीं भागते? स्ट्रीट डॉग ही क्यों भागता है? तो उन्होंने अपनी लाइफ में उस चीज को देखी है कि वो एक कार है, दैट्स एन एनिमी दैट कैन किल देम। सो उन्होंने वो चीज को माइंडसेट अपना डेवलप कर लिया है उस हिसाब से, तो वो गाड़ी के पीछे भागते हैं। इसीलिए क्या है, थोड़ा सा वी कैन बी केयरफुल, वी कैन बी ह्यूमनली अबाउट इट। ठीक है, अगर हम वैसे जब हम कभी किसी गरीब आदमी को भूखा देखते हैं तो रोटी डाल देते हैं, तो वैसे हम जानवर को भी रोटी डाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एक बेजुबान के लिए तो फिर हम देखते हैं, हम जितने भी हमारे आसपास, जैसा आप बोल रहे हो, पुअर लोगों को हम फीड करते हैं, और एक बेजुबान को फीड करना ये अपने आप में एक बहुत काइंड, आप बोल सकते हैं, पर्सनैलिटी में आपका पार्ट हो सकता है। सो इट वॉज ग्रेट टू कम्युनिकेट विद यू सर, एंड बहुत से हमने देखा, ब्रीड्स देखी, यहाँ पे ट्रेनिंग एरिया देखा। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड और हमारी अगर ऑडियंस को आपसे कनेक्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं सर? आप हमारे को पॉड आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं।